स्वागत है आप सभी का सीजीपीएससी संकल्प पे। आज वाले सेशन में हम लोग करने वाले हैं पूरा जीएस का एक सेट। ये हमारे ही टेस्ट पेपर का एक सेट है। इसे आप जरूर करके देखिएगा। पूरे 100 क्वेश्चन है, 100 के 100 क्वेश्चन बना के देखिएगा। देखते हैं लास्ट में आपका कितना मार्क्स आ रहा है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके अलावा एक चीज मैं और बताना चाहूंगा आपको, अगर आप इस वाले पेपर पे अच्छे मार्क्स लाने में कामयाब होते हैं तो आपका निश्चित तौर पे 14 फरवरी वाला जो पेपर है वो काफी अच्छा जाएगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है और इसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि ज्यादा डिस्कशन ना हो, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा है, नहीं तो समय काफी ज्यादा लग जाएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि जो भी अपडेट आते रहे हमारे वो आपको मिलते रहे। इसके अलावा एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको और देना चाहूंगा। एक पोस्ट आएगा, कम्युनिटी पोस्ट, आज रात को या कल सुबह। तो हमने अभी तक जितने क्वेश्चन किए हैं उसमें कहीं ना कहीं कुछ मानवीय भूल की वजह से एक आध क्वेश्चन में मिस्टेक रह गया है। तो वो कम्युनिटी पोस्ट को जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हम नहीं चाहेंगे कि हमारे कोई भी गलती की वजह से किसी भी कारणवश आपका एक भी क्वेश्चन गलत हो जाए। इस वाले में भी हो सकता है एक आध दो क्वेश्चन आपको ऊपर नीचे लगे, तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। खादानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल या प्रोटो ऐतिहासिक काल। तो जो इसका सही आंसर है वो है आपका नवपाषाण काल, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है नियोलिथिक पीरियड। ठीक है। और सबसे पहले कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य आपके कहां से मिलते हैं? ये मिलते हैं आपके मेहरगढ़ से। सबसे पहले यहीं से आपके प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। अगला, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित है? सही सुमेलित है। लोथल, प्राचीन गोदी क्षेत्र, सारनाथ, बुद्ध का प्रथम धमा प्रदेश, राजगीर, अशोक का सिंह स्तंभ, नालंदा, बौद्ध अधिगम का महान पाठ। नीचे दिए गए कुटों का सही प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। 1 2 3 4, 3 4, 1 2 4 या 1 2। ठीक है, आंसर कर लिया आपने। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, 1 2 4। पहला सही है, दूसरा सही है और चौथा सही है। ये वाला जो रहेगा आपका गलत हो जाएगा। कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश था। तो ये साउथ का वंश था और काफी प्रसिद्ध था। ये था आपका चोल। होली त्योहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोधी या इब्राहिम लोधी? तो ये था आपका मोहम्मद बिन तुगलक। 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली है। आगरा, झांसी, वाराणसी या वृंदावन? तो झांसी में तो उनका शादी होके आया हुआ था, तो ये तो नहीं है। तो आंसर क्या होगा इसका? इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वाराणसी उनकी जन्मस्थली है। चिटगांव शस्त्र छापेमारी की योजना बनाई गई थी। सूर्यसेन, चंदन दत्ता, विधान घोष या जतिन दास? तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो है आपका सूर्यसेन के द्वारा बनाई गई थी। उस भारतीय का नाम क्या था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? बी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी, विधान घोष या जतिन दास? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपके बी आर अम्बेडकर। इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में अछूतों के प्रतिनिधित्व के तौर पे भाग लिया था। सूची 1, सूची 2 को सुमेलित कीजिए और कुट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। नियंत्रण परिषद की स्थापना, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। मेरे को ये याद आ रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है ये हुई थी 1773 पे। एक्ट था 1774 में आया था और पहले जज थे आपके एलिजा पे। इसे किया था हमने संविधान में। तो ये मतलब बी का फर्स्ट हो जाएगा। डायरेक्ट चेक करिएगा बी का फर्स्ट कहाँ है। बी का फर्स्ट यहाँ दिख रहा है मेरे को और ये मेरा सही हो जाएगा। बाकी आपको देखने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन चाहे तो मिला सकते हैं। ईसाई मिशनरी ये आए हुए थे आपके 1813। सी का थर्ड चाहिए, बी का फर्स्ट और सी का थर्ड। सी का थर्ड भी है यहाँ पे, हाँ ये डेफिनेटली सही है। ऐसे ही सॉल्व करिएगा इसे। भारत का वो कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट, नागरकोइल या रामेश्वरम? तो ये है आपका कन्याकुमारी, सबसे नीचे वाला पॉइंट, 8 डिग्री 4 मिनट। ठीक है, इंदिरा पॉइंट ये है सबसे दक्षिणम पॉइंट, ये है आपका बड़ा निकोबार में आता है। इंदिरा पॉइंट जो है वो एकदम और नीचे यहाँ पे आएगा। मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों को पश्चिम से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? पश्चिम से पूर्व जमाना है हमको और कौन सा सही क्रम है ये बताना है। ठीक है,
ऑप्शन ए मैकाल, सतपुड़ा, महादेव, छोटा नागपुर, सतपुड़ा, महादेव, मैकाल और छोटा नागपुर, मैकाल, महादेव, सतपुड़ा, छोटा नागपुर, सतपुड़ा, महादेव, छोटा नागपुर और मैकाल। ठीक है, हो गया आपका। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ये ऑप्शन नंबर बी। पहले सतपुड़ा आएगा सबसे नीचे, पश्चिम क्या बोला है, पश्चिम बोला है ना आपको, पश्चिम से पूर्व की ओर जो आना है, फिर महादेव, फिर मैकाल, छोटा नागपुर झारखंड में, छोटा नागपुर को तो आना ही था लास्ट में। ठीक है, और सतपुड़ा को पहले आना था, मैकाल तो बीच में पड़ता है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा सबसे लंबी है, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरल या गुजरात। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। तट हमने देखा था ज्योग्राफी के एमसीक्यू में। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। रुद्रप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग या देवप्रयाग। भागीरथी, अलकनंदा। अच्छा, मेरे को इतना याद नहीं आ रहा, मेरे को सिर्फ एक चीज याद आ रहा है कि देवप्रयाग में अलकनंदा, देवप्रयाग नाम का जगह है जहां पे आपका भागीरथी और अलकनंदा का मिलन होता है। सही है, तो देवप्रयाग कहाँ आना चाहिए आपका, डी का ये पहला नंबर, भागीरथी और अलकनंदा, मतलब डी का फर्स्ट है। डी का फर्स्ट देखिए, ये रहा और ये रहा, ये दो तो ऑप्शन हट गए ना आपके, एटलीस्ट आप 50-50 में तो आ गए हैं अभी। अब आगे देखते हैं, हमको क्या चाहिए, ए का सेकंड चाहिए, थर्ड चाहिए, मतलब रुद्रप्रयाग में अलकनंदा मंदाकिनी या अलकनंदा पिडर। तो पिडर, अलकनंदा मंदाकिनी ये ज्यादा बेटर साउंड कर रहा है, तो ए का सेकंड, ए का सेकंड। 50-50 आएगा तो इस टाइप से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिएगा। अगर आपका 50-50 पे ऑप्शन नहीं बन पा रहा है, 4 ऑप्शन में कंफ्यूज है, तो क्वेश्चन छोड़ दीजिए। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की समस्या सामान्य दिशा है, दक्षिण से उत्तर, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम से दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम या दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। तो आपका मानसून कैसे आता है, ऐसे ही करके आता है ना, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन किया जाता है, महाराष्ट्र, केरल, उड़ीसा या कर्नाटक। कैफे कॉफी डे भी यहीं का है, कर्नाटक। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दल बदल विरोधी कानून को रखा गया है, 6वीं, 9वीं, 10वीं या उपरोक्त में से कोई नहीं। दल बदल, इस कानून से आपका 2 क्वेश्चन लास्ट ईयर सीजीपीएससी पूछ दिया। अब इस वजह से पूछा क्योंकि लास्ट ईयर दल बदल अच्छे खासे चले थे, तो ये रखा गया आपका 10वीं अनुसूची में। दल बदल का जो लास्ट निर्णय रहता है वो अध्यक्ष के द्वारा लिया जाता है। ठीक है, दल बदल कौन से अमेंडमेंट एक्ट के तहत जोड़ा गया है, क्या आप बता सकते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे हैं, अधिकार वे विशेष अधिकार हैं जो किसी राज्य के संविधान में समाविष्ट है, अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे। देखिए, अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे हैं, अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे, अधिकार अधिकांश लोगों के विरुद्ध कुछ नागरिकों के विशेषाधिकार है। इसे बना के देखिए क्या होगा इसका आंसर। इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। जो आपका अधिकार रहता है वो राज्य की शक्तियों को कम करता है। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संसद की वित्तीय समिति है, प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, लोक उपक्रम समिति या संसदीय सदस्य के वेतन तथा भत्ते संबंधी संयुक्त समिति। तो ये डी वाला ऑप्शन कुछ ज्यादा ही ऑड लग रहा है, इसे हटा देते हैं। डी हटेगा, डी हटेगा, डी हटेगा, डी हटेगा, आपका आंसर निकल के आ गया। ऐसे ही बनाइएगा, कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे आपको, फालतू सा ऑप्शन रहेगा उसे हटाएंगे, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी राज्य के राज्यपाल की दी गई विवेकाधीन शक्ति है। अच्छा, आपको पता है कि राष्ट्रपति जो रहता है वो पीएम के सुझाव पे काम करता है, वैसे ही राज्यपाल जो रहता है वो मुख्यमंत्री के सुझाव पे ही काम करता है हमेशा। ठीक है, तो कुछ शक्तियां रहती है इनकी विवेकाधीन, मतलब स्वयं शक्ति है ये, इनसे पूछने की जरूरत नहीं है इनको। तो देख लेते हैं कौन कौन सा। भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन अधिरोपित करने के लिए रिपोर्ट भेजना, तो जी हाँ, ये इनकी स्वयं शक्ति है, सही है ये। मंत्रियों की नियुक्ति करना, जी नहीं, ये इनकी स्वयं शक्ति नहीं है। मंत्रियों की नियुक्ति वो आपके सीएम जो मुख्यमंत्री रहेंगे उनके बोलने में करता है। तो सेकंड गलत हो जाएगा, सेकंड को गलत करिए, सेकंड को गलत करिए, सेकंड को गलत करिए। देखिए आपका आंसर यही निकल के आ जाता है, 1 और 3।
सरकारी आयोग निम्नलिखित संबंधों में से किसकी समीक्षा हेतु स्थापित किया गया था? प्रधानमंत्री तथा राष्ट्रपति के मध्य, विधायिका तथा कार्यपालिका के मध्य, केंद्र तथा राज्यों के मध्य, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य। तो ये आया था सहकारिता समिति आपका विधायिका तथा कार्यपालिका के मध्य, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकाल की सोच है? 2, 3, 4 या 1? तो 3 तरीके के आपातकाल का सोच है। कौन कौन से आर्टिकल में आते हैं आपको पता है? 352, 356 और 360। 356 वाला 2 टाइप का आर्टिकल है, एक 356 और एक 365। ठीक है, ये बाहरी आक्रमण या आंतरिक अशांति, आंतरिक अशांति पहले था, इसे हटा के सैन्य विद्रोह कर दिया गया है, आर्म रिविलियन कर दिया गया है। ठीक है, 356 राष्ट्रपति शासन और 360 है आपका फाइनेंस वित्तीय आपातकाल। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक नगर निगम वाला जिला है? रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग या कोरबा? दुर्ग इसका सही आंसर हो जाएगा। सुराजी गांव योजना के अंतर्गत गौठान निर्माण हेतु प्रत्येक गांव में कितनी भूमि संरक्षित की गई है? 1 एकड़, 5 एकड़, 2 एकड़ या 3 एकड़? तो गौठान निर्माण करना है आपको, 3 एकड़ का जमीन तो चाहिए। गोरेला पेंड्रा मरवाही जिला कब अस्तित्व में आया? 15 अगस्त 2000, 10 फरवरी 2000, 15 अगस्त 2019 या 1 जनवरी 2000? तो ये आया है आपका 10 फरवरी 2020, आज ही के दिन 1 साल पूरे होते हैं इसे। इनमें से क्या एक रतनपुर का प्राचीन नाम नहीं है? हीरापुर जी है, मणिकपुर, मणिपुर, ठीक है, कंचनपुर, ये इसका नाम नहीं है। तो ए आपका आंसर हो जाएगा। अगला, छत्तीसगढ़ के भूगर्भिक संरक्षण के संबंध में क्या सही है? शैलों की उपलब्धता, तो सबसे ज्यादा शैल अपने पास आर्कियन मिलते हैं, ये तो है ना। तो ए नंबर ऑप्शन को तो यही काटिए और डी नंबर ऑप्शन को भी यही काटिए। ठीक है, आर्कियन के बाद कड़प्पा, गोंडवाना, धारवाड़, आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही हो जाएगा। सर्वाधिक वर्षा के क्षेत्र में असंगत है, देखिए संगत नहीं पूछा, असंगत पूछा है। जशपुर नगर, उत्तरी पूर्वी बघेलखंड, दंडकारनी एवं अबूझमाड़ क्षेत्र और रायगढ़ बेसिन। तो असंगत जो दिख रहा है वो एक ही दिख रहा है आपका, ऑप्शन नंबर बी, उत्तरी पूर्वी बघेलखंड, यही। ठीक, जशपुर नगर में अच्छी खासी वर्षा होती है, दंडकारनी में अच्छी खासी वर्षा होती है, रायगढ़ बेसिन में अच्छी खासी वर्षा होती है। सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र पूछेगा तो जशपुर नगर या रायगढ़ टिक लगाइएगा। अबूझमाड़ का जो वर्षा का प्रतिशत जो मिलीमीटर है वो हल्का सा कम है, लेकिन अबूझमाड़ अगर आपका ऑप्शन में रहता है, जशपुर और रायगढ़ नहीं रहता है, तो अबूझमाड़ को टिक लगाइएगा। ये 3 में से कोई एक ऑप्शन मिलेंगे आपको। ठीक है, गज, अहिरन, उत्तेम, झींग, तान इत्यादि किसकी सहायक नदी है? शिवनाथ, हसदेव, महानदी या रेंड? रेंड नदी यानी कि रिहन नदी, अंबिकापुर की जीवन रेखा। शिवनाथ, शिवनाथ नहीं, इसका जो सही आंसर है वो आपका बी, हसदेव नदी। ठीक है, ये निकलती कहाँ है? देवगढ़ की पहाड़ी कोरिया से निकलती है। शिवनाथ नदी गढ़चिरौली महाराष्ट्र और पानाबरस की पहाड़ी राजनांदगांव, 2 जगह दिया हुआ है, दोनों में से कोई एक ऑप्शन आएगा तो उसे टिक लगाइएगा। महानदी सिहावा पर्वत धमतरी सबको पता है, रेंद ये है अंबिकापुर। क्षेत्रफल के आधार पर छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक दुफसली सिंचित जिला है? जांजगीर, कोंडागांव, बलरामपुर या बेमेतरा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बेमेतरा। छत्तीसगढ़ के कितने प्रतिशत कृषक लघु एवं सीमांत श्रेणी में शामिल हैं? 76, 80, 52 या 24? तो जिसका सही आंसर है वो है आपका 76% जो आपके कृषक है वो लघु और सीमांत श्रेणी में शामिल है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। छत्तीसगढ़ की सौर ऊर्जा नीति का कार्यकाल निर्धारित किया गया है 2016 से 21, 17 से 27, 18 से 23 या 19 से 24? तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 2017 से 2027। छत्तीसगढ़ के कुल कितने प्रजाति को राष्ट्रीय स्तर पर मुख्य वनोपज में शामिल किया गया है? 5, 11, 8 और 6? जो इसका सही आंसर है वो है आपका 6। टोटल जो है 13 टाइप के मिलते हैं, लेकिन 6 जो हैं छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। नाम पता है आपको? स्वर्गीय नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय कहाँ प्रस्तावित है?
आपका ऑप्शन है पाटन, रायगढ़, दुर्ग और राजीव। पाटन, रायगढ़, दुर्ग और राजीव, तो ये प्रस्तावित है आपका रायगढ़ में। जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक वृद्धि दर वाला जिला है बलौदाबाजार, बेमेतरा, कवर्धा या महासमुंद। वृद्धि दर पूछा है ना, तो 18 जिलों के हिसाब से पूछता तो हो जाता आपका कवर्धा, और 27 जिलों के हिसाब से पूछता तो हो जाता आपका बलौदाबाजार। तो ये ऐसे क्वेश्चन है जो विलोपित हो सकते हैं, ठीक है। इस पर दावा आपत्ति होगा इस वाले क्वेश्चन पे। दोनों अगर आपने बलौदाबाजार टिक किया वो भी सही है, कवर्धा टिक किया वो भी सही है। जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ का लिंग अनुपात है 989, 1020, 969 या 991। तो ये आपको पता होगा 991 है। सबसे ज्यादा लिंग अनुपात कहाँ है? 27 जिलों के हिसाब से बात करें तो सबसे ज्यादा लिंग अनुपात है आपका कोंडा गांव में, कितना? 1023। और सबसे कम जहां नहीं होना चाहिए, रायपुर। छत्तीसगढ़ से केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल मंत्री सरोज पांडे, रेणुका सिंह, नंद कुमार साह या छाया वर्मा। तो ये है आपकी रेणुका सिंह। छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय देश का किस क्रम का उच्च न्यायालय है? 19, 16, 17 या 18? तो उच्च न्यायालय है अपना 19वां क्रम का। ग्राम पंचायत की प्रथम बैठक कौन बुलाता है? सरपंच, वरिष्ठ पंच, ग्राम सचिव या कोई भी? तो प्रथम बैठक है ना, प्रथम बैठक में तो सरपंच बना ही नहीं है तो वो बुलाएगा कैसे? पंच शपथ ही नहीं लिए हैं, कोई भी तो होगा ही नहीं। ये ग्राम सचिव इसका सही आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय में महिला आरक्षण के लिए कितने प्रतिशत सीट आरक्षित रहता है? अच्छे से पढ़िएगा, नगरीय निकाय लिखा हुआ है। 50, 33, 10 या कोई आरक्षण नहीं होता। तो आरक्षण तो होता है, तो डी नंबर ऑप्शन तो गया। 10 काफी कम हो जा रहा है, आप कंफ्यूज होंगे 50 और 33 में। तो ऐसे क्वेश्चन को टिक लगा के आइएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। नगरीय निकाय बोला है, नगरीय निकाय में होता है 33%। छत्तीसगढ़ पंचायती राज के अंतर्गत सदस्य के निर्हता में क्या शामिल नहीं है? जलवाही शौचालय ना हो, पंचायत का वित्तीय बकाया हो, 2 से अधिक संतानें हो, पंचायत भूमि पर अतिक्रमण का आरोप लगा हो। तो जो इसका सही आंसर है, टिक कर लिया आपने, हो जाएगा सी, 2 से अधिक संतानें। राज्य के जीएसडीपी में उद्योग क्षेत्र का न्यूनतम योगदान किस वर्ष रहा? न्यूनतम पूछा है, इसे हमने ट्रिक से याद किया था। 2014 में मोदी जी आए, पहला कार्यकाल था उनका 2014 से 15, और इस साल आपका उद्योग गया न्यूनतम, ये रहा आपका 2014 से 15। 2015 से 16 इस समय जाएगा आपका कृषि न्यूनतम में। उसके बाद आ जाएगा आपका 2016 से 17, इस साल जाएगा आपका कृषि सर्वोच्च में। डेटा में थोड़ी सी गलती होगी, कृपया करके इसे सुधार लीजिएगा। फिर 2017 से 18 वापस आते हैं, तो यहाँ पे वापस आपका कृषि जाएगा नेगेटिव में, ठीक है। स्थिर मूल्य पर 2019-20 में छत्तीसगढ़ का प्रति व्यक्ति आय है, स्थिर मूल्य पूछा है और इससे ही क्वेश्चन आता है। 80,155, 83,075, 78,294 या 84,823। तो जो इसका सही आंसर है हो जाएगा आपका 83,075। इसके एकदम क्लोज ऑप्शन नहीं रहते, अगर आपको 83,000 आसपास भी याद रहेगा तो आंसर बन जाता। 2019-20 में छत्तीसगढ़ के स्थिर भाव पर वृद्धि दर था, वृद्धि दर या वृद्धि प्रतिशत था, मान लीजिए इसे, ठीक है। वृद्धि प्रतिशत कितना था? 5.5, 5.3, 5 या 5.1? आपको ऑप्शन एग्जैक्ट ऐसे ही लिखे हुए मिलेंगे। तो कितना था आपका वृद्धि प्रतिशत? वृद्धि प्रतिशत था आपका 5.3, और औसत वृद्धि कितना बन रहा था आपका? इसे भी देखा है हमने, औसत बन रहा था 0.2 ज्यादा 5.5। छत्तीसगढ़ में आदिवासी सेवा उत्थान के लिए पुरस्कार दिया जाता है। शहीद वीर नारायण पुरस्कार, पंडित रविशंकर शुक्ल, दाऊ मंदरंजी सम्मान या भंवर सिंह पोटे सम्मान। दाऊ मंदरंजी सम्मान, इनसे आपका क्वेश्चन आया अभी इंजीनियरिंग सर्विस में, याद रखिएगा, और इनसे पूछ भी सकता है कि किसे मिला है। तो आपका आदिवासी सेवा उत्थान के लिए किसे मिलता है? ये मिलता है आपका डॉक्टर भंवर सिंह पोटे सम्मान। इनमें कौन सी जनजाति मुंडा भाषा परिवार से संबंधित है? हल्बा, दोरला, बिरहोर या भातरा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुंडा परिवार से संबंधित है बिरहोर जनजाति।
छत्तीसगढ़ में गोंड जनजाति के बाद सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या है, कंवर, उरांव, कोरकू या हल्बा। तो सबसे ज्यादा सर्वाधिक जनसंख्या है गोंड के बाद, वो है आपके कंवर। इनमें से कौन सी जनजाति सेवक का कार्य करती है? सेवक, भुंजिया, बिरहोर, भतरा या मैना। तो सेवक का कार्य करती है आपकी भतरा, भतरा जनजाति। भतरा नाट इनका फेमस एक नाट है। सुमेलित कीजिए विशेष पिछड़ा जनजाति और मुख्य केंद्रण। बैगा, बैगा जनजाति निवास करती है आपका मैकाल श्रेणी में। तो मैकाल श्रेणी वाला कौन दिख रहा है यहाँ पे? कवर्धा ही दिख रहा है। तो आपका हो जाएगा अ का फर्स्ट, अ का फर्स्ट, ये रहा फर्स्ट, ये रहा फर्स्ट, काटिए बाकी को। ठीक है। कमार, कमार निवास करती है आपका गरियाबंद में। तो गरियाबंद लेके जाइए, बी का थर्ड, बी का थर्ड, ये रहा। बाकी दो आपको नहीं भी पता है तो आंसर तो निकल जा रहे हैं, आंसर से मतलब है हमको से। महाराष्ट्र के तमाशा से प्रभावित छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध लोक नाट्य है, नाचा, रहस, गम्मत या खमस्वांग। तो प्रसिद्ध पूछा है ना, लोक नाट्य है आपका नाचा। ठीक है। दाऊद दुलार सिंह मनरंजी को नाचा का पितामह, रवेली नाचा पार्टी इन्होंने बनाया था। छत्तीसगढ़ में निम्न में से कौन सा गीत भक्ति गीत नहीं है? नहीं है। कर्मा, गौरा गौरी, तलचही गीत या ज्वारा गीत। तो कर्मा गीत, कर्म देवता को प्रसन्न करते हैं ना, तो भक्ति ही तो हुआ। तो ये तो ऑप्शन हट गया। गौरा गौरी ये दिवाली के टाइम में शिव पार्वती की आराधना करते हुए, ये भी हट गया। तिलचही नाम सुना ही हुआ नहीं लग रहा है, ज्वारा कम से कम सुना हुआ तो लग रहा है, ये आंसर हो जाएगा तिलचही गीत। हरेली पर्व का आयोजन होता है सावन में, आषाढ़ में, बैसाख में या भादो में। तो हरेली पर्व का आयोजन होता है पहला तिहार सावन अमावस्या, 20 जुलाई को हुआ था इस बार, और 20 जुलाई को ही आया है आपका एक योजना। नाम बताइएगा कमेंट पे। तीरथगढ़ जलप्रपात किस जिले में है? सुकमा, बस्तर, नारायणपुर या बीजापुर। तो यह है आपका बस्तर जिले में, मुनगा बहार नदी के ऊपर है तीरथगढ़ जलप्रपात। छत्तीसगढ़ का भी सबसे ऊंचा जलप्रपात है ये। अभी जसपुर वाले को मत लीजिएगा, ऑफिशियली डेटा नहीं आया है। छत्तीसगढ़ में स्वर्ण मुद्रा प्रचलित करने वाला प्रथम शासक था? भीम द्वितीय, विलास तुंग, महाशय गुप्त, बालार्जुन या प्रसन्न मात्र। तो चारों में जो सबसे पहले निकाला था गरुड़ चक्र शंखयुक्त सोने के सिक्के थे आपके प्रसन्न मात्र। इनसे लास्ट ईयर क्वेश्चन आया है सरबपुर वंश से। बस्तर क्षेत्र का क्रांति का मसीहा किसे कहा जाता है? गुंडाधुर, गेंद सिंह, अजमेर सिंह या झाड़ा सिरहा। तो चारों के चारों आपके बस्तर के जो आदिवासी विद्रोह हुआ था उसके नेता हैं अजमेर सिंह, इसका आंसर हो जाएगा। 1774 पे हुआ था हल्बा विद्रोह, उसको इन्होंने लीड किया था। गुंडाधुर 1910 में भूमकाल विद्रोह हुआ था, उसके नेता है। ठीक है। गेंद सिंह परलकोट के जमींदार, गेंद सिंह परलकोट विद्रोह। झाड़ा सिरहा है आपका हिडमा मांझी झाड़ा के। ठीक है। अमोदा तामपत्र में 21,000 गांवों का स्वामी कहा गया है? रत्नदेव को पृथ्वीदेव प्रथम, पृथ्वीदेव सेकंड, जाजलदेव प्रथम। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा आपका पृथ्वीदेव प्रथम को कहा गया है अमोदा तामपत्र में 21,000 ग्रामों का स्वामी। और इनके बारे में और जानकारी कहाँ से मिलती है कि इन्होंने सकल कोषाधिपति की उपाधि धारण की थी। ठीक है, इन्होंने सकल कोषाधिपति की उपाधि धारण की थी, ये पूछा था आपका लास्ट ईयर सकल कोषाधिपति। इन्होंने एक मंदिर भी बनवाया था, पृथ्वी देश्वर मंदिर, ये है आपका तुम्बाड़ में, याद रखिएगा। इसी वाले फैक्ट से आपका क्वेश्चन लास्ट ईयर पीएससी पूछा था। छत्तीसगढ़ में सूबा शासन के दौरान सर्वाधिक लंबा कार्यकाल किस सूबेदार का था? बीकाजी गोपाल, केशव गोविंद, भवानी कालू या महिपत राव दिनकर। महिपत राव दिनकर आपके पहले सूबेदार थे। इनके समय पे फॉरेस्टर आए हुए थे, एक यात्री, फॉरेनर यात्री, महिपत राव दिनकर। उसके बाद आए विट्ठल राव दिनकर, उसके बाद आए भवानी कालू, इनका था सबसे छोटा कार्यकाल। फिर केशव गोविंद, इनका था सबसे लंबा कार्यकाल। इनके समय पे कोलब्रुक नामक यात्री आए थे। 2 साल से कंटिन्यू सूबा से क्वेश्चन पूछ रहा है पीएससी, अब होप करिए इस साल ना आए। छत्तीसगढ़ में हिंद केसरी पत्रिका संपादक किस स्वतंत्रता सेनानी ने किया था? हिंद केसरी, माधवराव सप्रे, वल्लभ भाई पटेल, ठाकुर प्यारेलाल, बैरिस्टर छेदीलाल। तो ये थे आपके माधवराव सप्रे। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे, छोड़ के मत आइएगा, हार्ड नहीं रहते हैं।
असहयोग आंदोलन के दौरान दुर्ग से घनश्याम सिंह गुप्त ने वकालत पद से त्याग किया था। जी हाँ, किया था, पहला सही है। वानवराव लाखे को लोकप्रिय की उपाधि मिली थी। जी हाँ, मिली थी, असहयोग आंदोलन के दौरान मिली थी। बाजीराव कृदंत ने धमतरी में राष्ट्रीय पंचायत की स्थापना की थी। चलिए ठीक है, ये भी सही है। तो इसका सही कथन क्या हो जाएगा? 1 2 3 तीनों सही है, 1 2 3 तीनों सही है। इस वाले क्वेश्चन को बनाने के लिए आपका जो फैक्ट है, आपको अपने फैक्ट में 100% होना पड़ेगा, तब ये वाले क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन कभी कभी ध्यान दीजिएगा, लूप भी रहता है। जैसे इस वाले में तो चलिए 1 2 3 सही हो गया। वामन राव लाखे को लोकप्रिय की उपाधि नहीं मिली थी, ये लिखा जाता तो सेकंड गलत हो जाता, सेकंड गलत हो जाता, ये हट जाता, ये हट जाता और ये हट जाता, आपका केवल 1 अपने आप निकल के आ जाता। तो एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। प्रदेश की पहली विदेश सेवा अधिकारी महिलाओं में कौन है? बरखा ताम्रकर, निर्मला कुजूर, शहाना कुरैशी या दिव्या शर्मा? तो ये है आपकी ऑप्शन नंबर ए, बरखा ताम्रकर। छत्तीसगढ़ प्रथम बैम्बू म्यूजियम खोला गया है, बिलासपुर, बस्तर, कवर्धा या धमतरी? तो ये खोला गया ऑप्शन नंबर डी आपका, धमतरी में। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय मतदान एजेंसी द्वारा जारी रिपोर्ट में मुख्यमंत्रियों की रैंकिंग में भूपेश बघेल का स्थान है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? तो छत्तीसगढ़ का स्थान रहे चाहे मत रहे, ये अपना स्थान तो आएगा इनका दूसरा। राष्ट्रीय शिक्षा सम्मान में सम्मानित छत्तीसगढ़ के शिक्षक हैं, सपना सोनी, उर्मिला सिंह, ममता जोशी या सुमिता राव? तो जो इसका सही आंसर है वो है आपका सपना सोनी। पंडित सुंदरलाल शर्मा सम्मान दिया गया है, रमेंद्र नाथ मिश्र, शिव कुमार दीपक, सुनील लिखा गया, इसे सुशील करिएगा, सुशील जीवन नाथ मिश्र। ऑप्शन देखिए 1 3 2 4 3 4 या 1 2। तो जिसका सही आंसर है, 2 लोगों को मिला है, सुशील और जीवन। 3 4 कैसे याद रखिएगा? पंडित सुंदरलाल शर्मा, ये इनका एकदम जीवन जो था सुशील में चला था, जीवन पूरा सुशील में चला था, बस इतना याद रहता तो जीवन और सुशील याद आ जाता आपको, और 3 4 आप सही लगा लेते। भारत में न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य है, हरियाणा, केरल, बिहार या झारखंड? न्यूनतम साक्षरता और सबसे ज्यादा पॉपुलेशन में से एक बिहार, और यहीं से टॉपर भी निकल के आते हैं। यक्षगान किस राज्य का प्रसिद्ध अर्धशास्त्रीय नृत्य है? कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या सिक्किम? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक। भारत में वरकरी संप्रदाय के संस्थापक हैं, संत रामदास, संत रामदेव, संत तुकाराम या संत ज्ञानेश्वर? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर क्वेश्चन 65 का, संत तुकाराम। कश्मीर क्षेत्र में हुए ऋषि आंदोलन के प्रेरणा थे, रामानुज, कल्हण, शेख नरुद्दीन अहमद सर हिंदी? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। किस धर्म में स्वधर्म कर्म योग पर बल दिया गया है? फिलॉसफी शुरू हो गया है, फिलॉसफी का क्वेश्चन गलत मत करिएगा, इजी रहता है। स्वधर्म कर्म योग, अपना अपना धर्म, कर्म योग मतलब निष्काम कर्म। ऑप्शन की जरूरत है नहीं है, गीता। क्षण भंगुरवाद किस दर्शन का विचार है? अब आपको कंफ्यूज हो जाएंगे इसमें, जैन, बौद्ध, चारवाक या मीमांसा? क्षण भंगुरवाद तो पढ़ा ही नहीं है, क्षण भंगुरवाद नहीं, इसे करिए क्षणिकवाद। अब याद आया, बौद्ध थोड़ा सा नाम करेगा ऐसा। पटंतर का मतलब है उपना, पटसन, पटकनी या फाटक? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपना। छत्तीसगढ़ राज्य में जन कवि के रूप में मान्य है, गजानन माधव, मुक्तिबोध, कुदूराम दलित, लक्ष्मण मस्तूरिया या रामेश्वर सिंह अंचल? तो ये है आपके ऑप्शन नंबर बी, कुदूराम दलित जी। आयरलैंड का इतिहास नामक ग्रंथ की रचना किसने किया है? बैरिस्टर छेदीलाल, कुदूराम दलित, पंडित रविशंकर शुक्ल या खूबचंद बघेल? ये है आपके पंडित रविशंकर शुक्ल। महाप्रभु वल्लभाचार्य की जन्म स्थली कहाँ है? श्री नारायण, बिलासपुर, रत्नपुर या चंपारण? सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, चंपारण। इनका जो संप्रदाय है उन्हें क्या कहा जाता है? देखिए, अद्वैतवाद तो थे आपके शंकर, ठीक है। इनका जो था
वो था शुद्धाद्वैतवाद। शुद्धाद्वैतवाद। मड़वा महल व छिड़की महल किसके समीप स्थित है? सिरपुर, श्री नारायण, भोरमदेव या मल्हार? तो ये है आपका भोरमदेव के समीप। भोरमदेव मंदिर 1089 पे बनाया गया था, जिसे छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है। किसके द्वारा? फड़ी नागवंश के द्वारा। भोरमदेव इंस्क्रिप्शन भी मिला हुआ है। भोरमदेव इंस्क्रिप्शन से ही आपका फड़ी नागवंश के बारे में जानकारी मिलता है। उसके अलावा मड़वा महल इंस्क्रिप्शन भी है, जिससे हमको फड़ी नागवंश के राजवंश की जानकारी मिलती है। घनश्याम सिंह गुप्त का संबंध किससे था? रामकृष्ण मिशन, प्रार्थना समाज, आर्य समाज या थियोसॉफिकल सोसाइटी? तो घनश्याम सिंह गुप्त का संबंध था आपका आर्य समाज से। स्पर्श अभियान किस बीमारी से संबंधित है? तपेदिक, नेत्र योग, फाइलेरिया या कुष्ठ रोग? तो ये था आपका स्पर्श अभियान, आपका कुष्ठ रोग। वर्ष 2020 में किस देश में विवेकानंद योग विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया? यूके, स्विट्जरलैंड, मलेशिया या यूएसए? क्या होगा इसका आंसर? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका यूएसए। वर्ष 2020 में किस वर्ष 2020 में किस राज्य में 9 किलोमीटर लंबी रोहतांग सुरंग का उद्घाटन किया गया? हिमाचल, उत्तराखंड, लद्दाख या जम्मू कश्मीर? तो ये है आपके हिमाचल प्रदेश। दर्रे का नाम कमेंट करिएगा, पहले भी आ चुका ये वाला क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के शासी निकाय का अध्यक्ष किस भारतीय को चुना गया है? राजकिरण राय, अपूर्व चंद्रा, रवि संथानम या उदित सिंघल? तो ये आपके अपूर्व चंद्रा करंट में हमने कवर किया। उदित सिंघल, चलिए इनके बारे में ध्यान नहीं आ रहा। वर्तमान में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हैं उर्जित पटेल, रजनीश कुमार, शक्तिकांत दास या रघुनाथ राजन? ये तो पहले थे, फिर उर्जित पटेल भी थे, शक्तिकांत दास इनका सही आंसर हो जाएगा। इस वर्ष का रसायन का नोबेल पुरस्कार कितने व्यक्तियों को दिया गया? रसायन मतलब समझ रहे क्या होता है? केमिस्ट्री। याद करिए, ट्रिक आपने देखा है तो, जा दौड़ के जीन्स ला कारपेंटर पास दिया। तो दौड़ और कारपेंटर दो लोग हुए ना, दो लोगों को। बाईसवां फीफा फुटबॉल विश्व कप का आयोजन किया जाएगा? टोक्यो, बीजिंग, कतर और रियो? तो फीफा विश्व कप का आयोजन किया जाएगा आपका कतर पे। इसके बाद वाला होगा आपका संयुक्त मेजबानी ब्राजील, मैक्सिको और यूएसए। ठीक है, ये टोक्यो याद रखिएगा। अभी ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो है वो टोक्यो में ही होने वाला है 2021 पे, और 2022 पे जो रहेगा वो विंटर ओलंपिक होगा आपका बीजिंग पे। सरकार के समस्त ऋण भार को कहा जाता है? राजकोषीय घाटा, प्राथमिक घाटा, राजस्व घाटा या मौद्रिक घाटा? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजकोषीय घाटा इसे कहा जाता है। भारत में सरकारी बैंकों का गठन कितने स्तर पर किया होता है? द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय, चतुर्स्तरीय या पंचस्तरीय? तो इसका सही आंसर है आपका त्रिस्तरीय पे होता है। केंद्रीय बजट 2020-21 में कितने आय तक के व्यक्ति को आयकर नहीं देना होगा? 3, 5, 6 या 7.5? तो पिछले साल इसे बढ़ाया गया था, कितना है? 5 लाख। 5 लाख तक का कोई टैक्स नहीं लगेगा। बजट 2020-21 में केंद्र सरकार किन्हें 6 लाख से ज्यादा स्मार्टफोन वितरण की घोषणा की है? छात्र, स्वास्थ्य सफाई कर्मी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या बीपीएल परिवार? तो ये है आपके आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला, आत्मनिर्भर भारत अभियान 2020 के 5 स्तंभ में शामिल नहीं है? अर्थव्यवस्था, मांग, आपूर्ति या बुनियादी ढांचा? तो अर्थव्यवस्था तो शामिल है, मांग भी शामिल है, बुनियादी ढांचा भी शामिल है, साथ में टेक्नोलॉजी भी शामिल है। उसके अलावा एक और था आपका, लेकिन आपूर्ति जो रहता है वो शामिल नहीं है। तो ये आपूर्ति आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से कौन सी गैस अक्रिय गैस है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या आर्गन? तो ये है आपका ऑर्गन। गाड़ी के हेडलाइट के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? समतल, अवतल, उत्तल या अवलोतल? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे? कॉनकेव। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? आइरिस, कॉर्निया, पुतली या रेटिना? रेटिना तो अंदर होता है, इसका कहां से दान करेंगे?
ठीक है, पुतली, पुतली का भी दान नहीं होता। आइरिस होगा या कॉर्निया होगा, तो आइरिस नहीं होता, कॉर्निया होता है, कॉर्निया का दान किया जाता है। अगला, सर्वदाता रक्त समूह के रूप में किसे जाना जाता है? ए बी या ओ? तो सबको खून कौन दे सकता है लेकिन ले नहीं सकता? ओ। कंप्यूटर वायरस एक प्रकार का क्या है? ई कचरा, बैक्टीरिया, प्रोग्राम या ऑपरेटिंग सिस्टम? तो ऑपरेटिंग सिस्टम तो नहीं है, ई कचरा भी नहीं है, बैक्टीरिया या प्रोग्राम? बैक्टीरिया इस्तेमाल नहीं करते इनके लिए, प्रोग्राम है ये। भारत में अतिसघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में मिलता है? मध्य प्रदेश, अरुणाचल, छत्तीसगढ़ या उड़ीसा? तो अरुणाचल नंबर 1 है, दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश आता है, तीसरे नंबर पे शायद उड़ीसा, चौथे नंबर पे छत्तीसगढ़। भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश या उड़ीसा? भितरकनिका है आपका उड़ीसा पे। मैंने बताया था आपको ऑलिव रिडले टर्टल, ऑलिव रिडले टर्टल इसी राष्ट्रीय उद्यान में के अंतर्गत संरक्षित रखा गया उन्हें। पिनाका क्या है? युद्ध टैंक, मिसाइल सिस्टम, लड़ाकू विमान या रडार सिस्टम? तो पिनाका है एक मिसाइल सिस्टम। महाराष्ट्र सरकार ने किसको लता मंगेशकर पुरस्कार 2020-21 देने की घोषणा की है? अर्चना गुप्ता, उषा मंगेशकर, ए रहमान या नसरुद्दीन शाह? तो मंगेशकर से मंगेशकर लगाइए, उषा मंगेशकर। 29 सरस्वती सम्मान 2019 के लिए चुना गया है? के शिवा रेड्डी, वासुदेव मोही, शिवशंकर प्रसाद या रेणुका शर्मा? तो वासुदेव मोही क्लिक कर रहा होगा आपने अगर करंट अफेयर देखा है तो वही सही आंसर है। देश का पहला गार्बेज कैफे का लोकार्पण कहाँ किया गया है? इसके लिए ऑप्शन देखिएगा भी मत, अंबिकापुर खोजिए और टिक लगाइए। 13वां आईपीएल 2020 की विजेता टीम है, करंट अफेयर में हमने कवर किया था, मुंबई इंडियन। वैश्विक भूख रिपोर्ट में भारत का स्थान है 33, 63, 144 या 94? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका 94। भारत में रामसर सूची का सबसे बड़ा साइट है, रामसर कन्वेंशन का सबसे बड़ा साइट है। सुंदरबन, लोनार झील, कच्छ या मनार की खाड़ी? तो इसका जो है आपका सही आंसर सुंदरबन। तो यहाँ पे आपके 100 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। उम्मीद है आपको क्वेश्चन पसंद आए होंगे। पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, एक आध क्वेश्चन हो सकता है ऊपर नीचे हो गया हो तो हमें कमेंट करके बता दीजिएगा ताकि उसे पिन किया जा सके। तो फिर मिलते हैं कल और ही एक और अच्छे सेट के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू।